स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मद्भिर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुर्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु वन्दना मृत्यो मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्यो मोक्षीय मामृता ॐ। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद से हैं? आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों ने 3 दिन 4 दिन प्रतीक्षा की है और उसका कारण एक था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। और आजकल हम लोग ज़्यादातर समय फ़ोन में दे रहे हैं और ये फ़ोन भी कहता है थोड़ी देर के लिए कि भाई मुझे भी थोड़ी देर बगस दो।
तो मुझे लगा कि फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए कुछ जतन करके, कुछ इधर उधर करके किसी तरह से अपने फ़ोन को ठीक करने के लिए दिया। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मुझे अपने से लगा कि नहीं, आप लोग सचमुच में प्रतीक्षा में हैं और मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। फिर मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना पड़ा और ये अच्छा भी हुआ। और उसके साथ साथ फिर मैं आज आप लोगों के साथ, कल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ट्यूसडे को मंदिर में प्रोग्राम था और फिर कल इस सारे काम को ठीक करने के बाद आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ आया हूँ। इन 2-3 दिनों के लिए क्षमा चाहता हूँ। यद्यपि इन 2-3 दिन में मेरा भी लॉस हुआ है कि मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाया। आप लोगों के भी बराबर फ़ोन आते रहे और बड़ा अच्छा लगा ये सोच करके कि हाँ, आप लोग प्रतीक्षा करते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि चलो काम चल रहा है, इफ़ यू वांट यू कैन, और इफ़ यू डोंट वांट यू आर बिजी समवेयर एल्स। लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, आप लोग चाहते हैं कि रोज़ शाम को आप लोगों के साथ बैठा जाए, थोड़ी देर का सत्संग किया जाए। और सत्संग की सबसे बड़ी आवश्यकता एक ही है कि हमें किसी तरह इस समय को निकालना है, ये समय पास करना है और अच्छे में निकले तो ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, और इस तरह से कि हमारा दिन भी और हमारा रात्रि का ये समय भी कुछ अच्छी सोच के साथ। देखिए, हम लोग ऐसे समय पर बैठ रहे हैं जब 2 समय मिल रहे हैं, दिन निकल चुका है और रात्रि का शुभारंभ है। और रात्रि में हम लोग या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो रात होती है उसको जागने के लिए कहते हैं। संयमी लोग उसमें जागरण करते हैं और परेशानी, दुनिया की परेशानी वाले लोग इसमें डिप्रेस होकर के और स्लीपलेस हो जाते हैं, नींद नहीं आ पाती, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। तो अगर नींद नहीं आ रही है तो क्या किया जाए? तो याद रखिएगा, इसके लिए बड़ा सुंदर मंत्र बनाया गया। दुर्गा स्तुति में, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है। एक देवी है जो देवी सब कुछ हमें दे रही है। उसमें एक देवी है जिस देवी का नाम है निद्रा की देवी। वो निद्रा की देवी हमें नींद देती है। अगर वो निद्रा की देवी रूठ जाती है तो हमें नींद नहीं मिल पाती ठीक से, और जब नींद ठीक से नहीं हो पाएगी तब हमारा मन भी, माइंड, फिजिकली और मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो बराबर सोना भी चाहिए, बराबर जागना भी चाहिए। लेकिन वो जागना बेकार है जो जागना चिंताओं में हो, वरीज। और आजकल का ये समय है, ये छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए एक चैलेंजिंग पीरियड है। जिस चैलेंजिंग पीरियड को हम लोग कहते हैं कि चैलेंज किस तरह का है, का सब लोग डिप्रेशन में हैं, सब लोग परेशानी में हैं। बच्चों को हमने घर के अंदर बंद किया हुआ है, खुद भी घर के अंदर बंद हो गए हैं। अब वो उड़ान, वो उड़ना, वो दौड़ना, वो सब कुछ रुक गया ना। तो रुकने के साथ साथ क्या होगा, सबके सब एक प्रेशर में हैं। तो ऐसा कभी समय आ जाए तब आप क्या करें? तब आपका मंत्र आपको एक सहायता देता है। मैंने आप लोगों से पहले भी निवेदन किया, मंत्र का मीनिंग होता है मन्यते ईश्वरादेशः, फॉलो द ऑर्डर ऑफ गॉड। भगवान के उस आदेश का पालन करें। तो क्या किया जाए? फिर कोई एक मंत्र आप ले लीजिए और उस मंत्र का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाप कीजिए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए। ऐसा करते करते, उस मंत्र का जाप करते करते 2 काम होंगे। पहला काम ये होगा कि आप उस डिविनिटी से कनेक्ट होंगे और आप धीरे धीरे अपना मैसेज उस डिविनिटी तक, उस परमात्मा तक, उस एनर्जी तक आप पहुंचा रहे हैं कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ रिमूव ऑल काइंड ऑफ बैड थॉट्स फ्रॉम माई माइंड। मेरे मन से, मस्तिष्क से वो बुरे विचार दूर हो जाएं। एक तो ये काम होगा और दूसरा, ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाएगी, आपके पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे। मंत्र क्या है आप लोगों को बताता हूँ। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से रिपीट करता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ जो सब लोगों में निद्रा रूप में रहती है।
तो स्लीपिंग पिल्स कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। डिपेंड करता है आपके फेथ के ऊपर, आपका विश्वास कितना है, तो आप उस डिप्रेशन को कम कर पाएंगे और चैन की नींद सो पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ऋषियों से फिर पूछा गया, अगर भूख ना लगे तो फिर कौन सा मंत्र है? ऐसा भी तो होता है ना, भूख नहीं लगती हमें, फिर क्या करें? तो फिर एक मंत्र है भाई, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस क्षुधा रूप, वो भूख के रूप में, वो हंगर, मैं उस देवी को प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे चैन दे, भूख दे, नींद दे, शक्ति रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। इस तरह से अलग अलग चीज़ें, आपको कौन सी चीज़ चाहिए तो आप इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए, इसको ज़रूर सुना कीजिए और फॉलो भी किया कीजिए। तो रात्रि को सोते वक्त प्रणाम करें, प्रार्थना करें। अभी वो सारा का सारा जो भार हमने दिन भर सिर के ऊपर लिया हुआ है, उस भार को उतारना भी तो पड़ता है ना। जैसे राजा लोग दिन भर तो क्राउन पहन करके रखते हैं अपने सिर के ऊपर, अपना मुकुट पहन करके रखते हैं, लेकिन जब रात्रि होती है अपने शयन कक्ष में जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, वहाँ जा कर के अपने मुकुट को उतार करके रख देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये तो बाह्य आवरण है, इज फ्रॉम आउटसाइड। बाह्य आवरण क्या है कि आपने अपने मुकुट को निकाल करके रख दिया। अभी आप राजा की उस ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स चाह रहे हैं, आपने अपना मुकुट उतार दिया। इसी तरह जैसे मुकुट उतार दिया, जैसे बुरा नहीं मानूं तो बोलूं, आपने अपना मेकअप रिमूव किया है ना। आप कहीं जाते हैं, सज धज करके जाते हैं और मेकअप करके जाते हैं, और वापस जब घर आते हैं, सोने का टाइम होता है, तो आपने अपने सारे कपड़े निकाल करके अपने सोने वाले जो कपड़े हैं, स्लीपिंग ड्रेस, वो आपने पहनी और अपना मेकअप भी रिमूव कर दिया। अब आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होकर के आप अपने बेड के ऊपर बैठे। अब रिलैक्स होना है, जो भार मन के ऊपर भी है, जो मस्तिष्क के ऊपर भी है, वो सब कुछ उसको सौंप देना है। दिन भर में जो कुछ हुआ उस स्ट्रेस को सौंप देना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए कहा गया या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। डॉक्टर की हजारों गोली आप लोग ले रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रिस्क्रिप्शन आप लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट से आप मिल रहे हैं। कभी अपने शास्त्र पर भी विचार कर लीजिए, कभी ये भी ले लीजिए। एक कंसल्टेंसी ये भी हो गई आपके लिए कि अगर नींद ना आए तो तब क्या करेंगे। तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ए निद्रा की देवी आइए, ए निद्रा की देवी मेरी माँ आइए, मैं अब आपकी गोदी में सिर रख करके सोना चाहती हूँ, सोना चाहता हूँ। और रिपीट करते रहिए, निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पता नहीं कब आप उस नींद के आगोश में आ जाएंगे और आपको बड़ी प्यारी नींद आ जाएगी। करेंगे? जरूर कीजिएगा। स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये देखिए, एक बहुत पुराना गाना है ना। आजमाने में क्या बात है, प्रैक्टिस करने में और उसको फॉलो करने में कौन सी बड़ी बात है। बड़ा पुराना गाना है। सुन 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 अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, क्यों ना आजमाए। सुन 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 अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। हाँ, चंपी कहते हैं किसको? हेड मसाज। हेड मसाज में बड़े गुण हैं। तो बोले क्यों नहीं एक बार हेड मसाज करा लो। हेड मसाज करने से क्या होगा? बोले ये इसमें बड़े बड़े गुण हैं, लाख दुखों की एक दवा है। बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे डिप्रेशन आपके पास हैं, इन सब की एक ही दवा है। उस दवा का नाम है भगवान का नाम। तो भगवान का, ईश्वर का नाम आप जब जब लेते रहेंगे, जब जब उसे स्मरण करते रहेंगे, आपका वो जो डिप्रेशन है, आपकी वो जो वरीज हैं, वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएंगी। और जब वो कंट्रोल में आने शुरू होंगी, तब आप कहेंगे कि इसी का नाम है स्लीप वेल। और आजकल तो ये मुश्किल है,
कि आप लोग आगे की चिंता, आगे की भविष्य की चिंता, आगे भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सब एक्सपर्ट बने, दुनिया एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट बन भी रही है और एक्सपर्ट होना भी चाहिए। लेकिन सबकी बात सुन सुन करके, न्यूज़ देख करके अभी क्या हुआ, हमारे छोटे से मन के ऊपर और ज़्यादा भार हो गया। एक तो न्यूज़ का भार, दूसरा मृत्यु का भार, मर ना जाएं, बीमारी का, आस पास पड़ोस का, बच्चे, तो बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर है। इसको रिलीज़ करना है धीरे धीरे। ये होगा भी, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम लोग फैमिली लाइफ में रहते हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, ये सब चीज़ें हमारे आसपास आएंगी, लेकिन उसको बहुत देर तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करवाना है। उसको कंट्रोल में करना है तो उसको कंट्रोल में करने का आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? तब उस फार्मूले का नाम बताया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो लोग माता पाठ करते हैं ना, जिनकी श्रद्धा माता पाठ में है, चमन भारद्वाज वाली जो दुर्गा स्तुति पाठ है, उनको मैं कहूँगा आजकल क्या पढ़े। मैंने भी 2-3 दिन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिसर्च किया है कि मैं आऊँगा थर्सडे को आप लोगों के साथ आऊँगा, तो फिर क्या दे करके जाऊँगा, तो थोड़ा सा रिसर्च। तो क्या करें, सर्व कामना सिद्ध प्रार्थना है एक, सर्व कामना सिद्ध प्रार्थना। उसमें बड़ी सुंदर स्तुति भगवती की हुई है, माता रानी से की हुई है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। उसमें क्या कहा गया? भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहर बान तुम। काली काल के पंजे से मुझे बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति देना तुम बड़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से भी देना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में। चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलानान कर, भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलानान कर। ज्वाला जलना ईर्ष्या बस ये मिटाना कृपा कर। चामुंडा तुम मुझ पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मानी इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना आप लोग अपने घर में बैठ करके जरूर करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, आसपास पड़ोस के लिए। देखिए इस समय एक बात बड़ी अच्छी याद रखने की है, इस समय पर अपने लिए तो प्रार्थना करें करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें करें, इस समय अपने नेबर के लिए भी करें। अगर आपका नेबर हेल्दी रहेगा ना 100%, ये कोरोना और कलयुग में इसका एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन आया है, दैट डोंट बी सेल्फिश, प्रे फॉर योर नेबर। व्हाई आई मस्ट? अरे बाबा, आपका नेबर अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा तो आप इजी हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको बीमारी हो गई, तो उसको तो बीमारी हुई आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी।
समझ रहे ना? तो आपको प्रार्थना क्या करनी, हमको प्रार्थना क्या करनी? मेरे आस पास इधर उधर रहने वाले लोग भी भगवान हेल्दी हों, ताकि लाइफ में इस समय जो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है, जो नॉर्मल है, वैसे ही नॉर्मल रहें। तो प्रे फॉर योर नेबर नेक्स्ट टू योर हाउस। योर फैमिली मस्ट बी सो फार। हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत दूर रहते हों, लेकिन आपको अपने पड़ोस में रहना है भाई, अपने नेबर के पास। वो आपको नहीं जानता, आपके से कोई कनेक्शन नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना जरूर रखो, भगवान जी मेरा नेबर हेल्दी हो, उसको कोरोना ना हो, तो आपकी अपनी लाइफ स्मूथ चलेगी। उसको कुछ हो गया तो 14 डेज के लिए आपके ऊपर बड़ी मुश्किल आ गई, बहुत मुश्किल आ गई। अब तो भय भी होगा, डर भी होगा, दुख भी होगा, परेशानी भी होगी, और घर के अंदर लॉक और हो गए। तो ये कोरोना ये बता रहा है भैया अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि पड़ोस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने इष्ट मित्रों के लिए प्रार्थना करो, इस यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करो, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करो, मेरे देश की रक्षा हो। तो ये समय ऐसा आया है, इस समय सिखा रहा है हमें, बता रहा है हमें। अभी 2 दिन पहले मित्रों एक बड़ी अच्छी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी, जीवन की सच्चाई है। एक आदमी टीचर है और वो रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो अपने घर में आराम से रहता है। उसको महीने में उसकी जो पेंशन है, जो सैलरी उसको आती है, वो इज़ अराउंड 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपया उसको आता है। उस 40,000 रुपये से परिवार वाले आनंद कर रहे हैं, फैमिली में सबको सब कुछ मिल रहा है। राशन तो पिताजी की सैलरी से आता है, सब कुछ पिताजी की सैलरी से आता है। अचानक पिताजी को फीवर हो गया, छींकें आनी शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा ड्राई कफ भी हो गया, और बूढ़े हैं, अस्थमा पहले से ही है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो गई। अब जब ये सिम्टम्स आ गए तो घर में पढ़ने वाले जानने वाले बच्चों ने समझ लिया पिताजी को कोरोना हो गया। अब कोई पिताजी के पास नहीं जा रहा है, पत्नी भी अपने पति के पास नहीं जा रही है। घर के एक अलग कमरे में दूसरी तरफ बाहर एक चारपाई डाल करके वो बैठा हुआ है। बस उसका एक कुत्ता है जिसको वो छोटे से बच्चे को अपने पास लेकर के आया है। उस कुत्ते के उस पास वही कुत्ता उसके पास बैठा रहता है, बाकी उसके पास कोई भी नहीं आता। खाना देने के लिए भी डरते हैं कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए। बेटा नहीं जाता, बहू नहीं जाती, बच्चों को तो भेजना ही नहीं। उस टीचर की माँ भी नहीं जाती। उसकी माँ उसकी बीवी से कहती है, तू तो इसकी पत्नी है, तू तो चली जा बेटी, मैं तो बूढ़ी हूँ और बूढ़ों को मना किया है तो मैं नहीं जा रही, तू चली जा। और वाइफ कहती है, नहीं नहीं मैं भी नहीं जाती। जैसे कैसे करके थाली में खाना दूर से ही एक थाली कुत्ते के लिए और एक थाली अपने पति के लिए दे रही हैं। बेटों ने जल्दी से पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, डॉक्टर्स की टीम आई, सब लोग घर की गैलरी से देख रहे हैं। पुलिस की टीम आई, डॉक्टर्स आए, जल्दी से बाबूजी को उठा करके गाड़ी में जाने के लिए मनाने लगे। बाबूजी ने घर की तरफ देखा, सब कुछ छूट रहा है। बाबूजी ने अपने घर की दहलीज को, गेट को प्यार से चूमा। मालूम नहीं अब वापिस आऊँ या नहीं आऊँ, डर हो गया, भय है, और गाड़ी में जा कर के बैठ गए। जिस जगह पर बाबूजी ने चूमा था, किस किया था अपनी दहलीज को, अपने घर की देहली को, अपने घर के गेट को, परिवार वालों ने उन्हीं के सामने उसी समय एक बाल्टी पानी इसके ऊपर डाल दिया कि कहीं वो कोरोना का वो जो वायरस है वो यहाँ पर ना आ जाए। और उसको देख करके बाबूजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाड़ी चल पड़ी। ग्रैंड डॉटर ने हाथ हिला करके दादाजी को विश किया। ऐसे लगा कि बस अब वो ये कहना चाह रही है कि मालूम नहीं दादाजी अब आपको कभी देख पाएंगे या नहीं। मन के आंसुओं से रोते हुए गाड़ी के अंदर बैठ करके वो चल पड़ा। उसका कुत्ता
उसके पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। 14 दिन, 14 डेज वो क्वारंटाइन में रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उनको कोरोना वायरस नहीं था। उनको लेने के लिए परिवार वाला कोई नहीं आया, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकले, उनका कुत्ता उनकी इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग। अपने डॉग के सिर पर उन्होंने हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद वापिस अपने घर नहीं गए। कहाँ चले गए ये फैमिली को भी नहीं मालूम। अगले दिन फैमिली वालों ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया और फोटो दिया बाबूजी का, वो लास्ट फोटो जब वो डॉक्टर उनको लेकर के जा रहे थे, वो लास्ट फोटो उन्होंने दिया और कहा, गुमशुदा की तलाश, ये आदमी कहीं चला गया है, जिसको मिलेगा, इनका पता जो बताएगा उसको 40,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कौन से 40,000 रुपये? वही जो बाबूजी की सैलरी हर महीने घर में आती थी। बाबूजी को अब ये पता लग गया, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब वो 40,000 से क्या करेंगे बाबूजी? कहा, मेरे साथ तो ये कुत्ता ही मेरे बड़े काम आया है, जिसने मुझे दुख के समय पे भी मेरे साथ रहा है और सुख के समय पर भी मेरे साथ रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये समय सिखाने के लिए आया है, बड़े बड़ों को सिखा रहा है। प्रार्थना सबके लिए कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, और अपने माइंड से बहुत पॉजिटिव रहिए, दूसरे को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छे विचार दीजिए। आराम से सोइए, मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करते रहें, आनंद से रहें और अपने परिवार के साथ इस समय को बिताएं। ये समय बड़ी जल्दी निकल जाएगा, बीत जाएगा। अच्छा समय आएगा और आप लोगों, हम सब लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद कीजिएगा, आनंद से रहिएगा। कल फिर मिलते हैं छोटी छोटी पर काम की बातों के साथ। आशीर्वाद अपने लिए भी रखिए, मुझे भी दीजिए और क्रिएट कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। ओमकार की ध्वनि के साथ जरूर बोलें। ब्रीद इन करें, होल्ड करें और ब्रीद आउट करते हुए ओमकार। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।